तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन डाजिन डायनेस्टी के 3 लोगों को लगातार मार देता है। वहीं क्वेन सू डाजिन डायनेस्टी के एक पर्सन को पहले ही हरा चुकी होती है और अब वहां पर डाजिन डायनेस्टी का एक पर्सन अकेला खड़ा होता है, जिसे देखते ही क्वेन चैन बोलता है, तो क्या अब यहाँ पर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? वहीं अपने साथियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह कांपते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। अब यह देखकर अनाउंसर को काफी गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या कोई और यहाँ पर डावी डायनेस्टी को चैलेंज करना चाहता है? पर उस जगह पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं कि उन्हें यह प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, वह यह प्लेटफॉर्म डावी डायनेस्टी को ही देते हैं। और अब सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। वहीं यह देखकर अनाउंसर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी क्वेन चैन बोलता है, तो आखिर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की अनाउंसमेंट करनी है। अब वह अनाउंसर ना चाहते हुए भी उस प्लेटफॉर्म को डावी डायनेस्टी के नाम कर देता है। अब यह सुनकर मास्टर जुओ बोलते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि यह होने वाला है। तभी मास्टर लुटाई बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी डावी डायनेस्टी डाजिन डायनेस्टी से उस प्लेटफॉर्म को छीन लेगी। वहीं पर खड़े कुछ लोग बोल रहे होते हैं, डावी डायनेस्टी के लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्हें नहीं पता कि उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है और आज नहीं तो कल यह सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। अब क्वेन चैन अपने सभी साथियों के पास आता है। इसे देखते ही मास्टर लुटाई बोलते हैं, मास्टर चैन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब वह सभी लोग एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से डाजिन डायनेस्टी के 3 लोग निकलकर बाहर आते हैं। और अब वह सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हमारे डाजिन डायनेस्टी के लोगों को मारने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो? और इस पर्सन का नाम युआन हैनकॉन्ग होता है और यह मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर है। साथ ही साथ उसके साथ मौजूद 2 लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह भी मार्शल किंग रैलम पर होते हैं। अब वहाँ खड़े लोग उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब हैनकॉन्ग गुस्से में बोलता है, तुमने आज यहाँ पर हमारे 3 डिसाइपल्स को जान से मार दिया और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए यहाँ से निकल रहे हो। तभी मास्टर लुटाई आगे आते हुए बोलते हैं, अरीना ग्राउंड में लोग मरते ही रहते हैं और तुम्हारे तीनों ही डिसाइपल अरीना ग्राउंड में मरे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी हैनकॉन्ग बोलता है, ओल्ड मैन तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा चलती है, मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो। और अगर तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जिस पर्सन ने हमारे तीनों डिसाइपल्स को मारा है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। मास्टर लुटाई बोलते हैं, यहाँ पर सपने देखना बंद करो। अब यह सुनते ही हैनकॉन्ग बोलता है, अब बस बहुत हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए एक स्वॉर्ड स्पिरिट से उनकी ओर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही मास्टर लुटाई अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस स्वॉर्ड स्पिरिट पर अटैक कर देते हैं। अब वह स्पिरिट स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय तो हो जाता है, पर वह काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वहां पर मास्टर लुटाई घायल हो जाते हैं। अब एम्परर आगे आते हुए मास्टर लुटाई को उठाते हैं। तभी मास्टर लुटाई बोलते हैं, मास्टर चैन आप यहाँ से भाग जाइए, तब तक हम सभी लोग इसे यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करते हैं। तभी क्वेन चैन अपने पास से एक जेड निकालकर उसे कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी ओर हैनकॉन्ग अपने ब्लड ऑरा का यूज करते हुए उन सभी लोगों को एक जगह पर कैद कर देता है, जिसके बाद वह कई सारे स्वॉर्ड पोर्टल्स को खोलते हुए उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उन पोर्टल्स के अंदर से कई सारे स्वॉर्ड अटैक उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे देखते ही सभी मास्टर उन अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह इसमें फेल हो जाते हैं और वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं पर हैनकॉन्ग के अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो देखकर सभी लोग डर चुके होते हैं। अब हैनकॉन्ग क्वेन चैन को मारने के लिए उस पर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, पर क्वेन चैन बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा होता है और अब वह स्वॉर्ड स्लैश क्वेन चैन के काफी ज्यादा पास आ जाता है, जो देखकर मास्टर लुटाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तभी क्वेन चैन के चारों ओर एक शील्ड आकर बन जाता है,
जिससे टकराकर वह स्वॉर्ड स्लैश वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही हैंकॉन्ग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे फाइट के बीच इंटरफेयर करने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहां पर मेडिकल गार्डन की मास्टर आ जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।